कानपुर का किडनी कांड एक ऐसा मामला जिसने न सिर्फ शहर बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। ये घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या महज 8वीं पास कोई शख्स इतना बड़ा रैकेट चला सकता है। लेकिन कानपुर में जो हुआ वो कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। जांच एजेंसियों के मुताबिक इस पूरे नेटवर्क का तरीका बेहद शातिर और सुनियोजित था। ऑपरेशन वाले दिन अस्पताल का सामान्य स्टाफ हटा दिया जाता था। उसकी जगह एक विशेष सर्जिकल टीम बुलाई जाती थी जो सिर्फ उसी दिन के लिए मौजूद रहती थी। ऑपरेशन तेजी से किया जाता था और फिर मरीजों को तुरंत अलग अलग जगहों पर शिफ्ट कर दिया जाता था ताकि किसी भी तरह का लिंक स्थापित ना हो सके। सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि इन मरीजों का कोई स्थायी मेडिकल रिकॉर्ड नहीं रखा जाता था। ना ऑपरेशन की आधिकारिक एंट्री होती थी, ना ही फॉलो अप का कोई दस्तावेज। यानी पूरा सिस्टम इस तरह तैयार किया जाता था कि अगर कभी जांच हो तो सबूत जुटाना लगभग नामुमकिन हो जाए। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 5 डॉक्टर भी शामिल हैं। जांच में सामने आया है कि अब तक कम से कम 40 अवैध किडनी ट्रांसप्लांट किए गए, जिनमें विदेशी मरीज भी शामिल थे। आरोप है कि किडनी 10 लाख में खरीदी और 60 लाख में बेची जाती थी। इस पूरे मामले का खुलासा बिहार के समस्तीपुर निवासी MBA छात्र आयुष ने किया, जिसने आर्थिक तंगी के चलते 10 लाख रुपए में अपनी किडनी बेचने का सौदा किया, लेकिन 50,000 रुपए कम मिलने पर उसने पुलिस को सूचना दी। इस पूरे नेटवर्क का सबसे चौंकाने वाला चेहरा है शिवम अग्रवाल उर्फ काना। महज 8वीं पास, पहले एम्बुलेंस चालक, लेकिन धीरे धीरे खुद को डॉक्टर के रूप में पेश करने लगा। गले में स्टेथोस्कोप डालकर वो मरीजों और उनके परिजनों का भरोसा जीतता था। जरूरतमंद लोगों को इस तरह समझाता कि उन्हें लगे कि वे किसी विशेषज्ञ से बात कर रहे हैं और यहीं से उन्हें इस अवैध ट्रांसप्लांट रैकेट में फंसा दिया जाता। शिवम की गिरफ्तारी के बाद इस पूरे गिरोह की परतें खुलनी शुरू हुई। पुलिस को उससे कई अहम सुराग भी मिले हैं, जिनके आधार पर आगे की कार्रवाई तेज हुई है। पुलिस ने आहूजा, प्रिया और मेड लाइफ अस्पताल में छापेमारी कर आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि कुछ अन्य आरोपी अभी फरार हैं। बता दें कि आहूजा अस्पताल के मालिक डॉक्टर सुरजीत सिंह आहूजा, उनकी पत्नी डॉक्टर प्रीति आहूजा, डॉक्टर राजेश कुमार, डॉक्टर राम प्रकाश, डॉक्टर नरेंद्र सिंह और शिवम अग्रवाल को भी गिरफ्तार किया गया है। इसको ख्यात ऑपरेशन के मास्टरमाइंड माने जा रहे 4 अन्य डॉक्टरों की तलाश जारी है। बता दें कि आहूजा हॉस्पिटल में ही 7 से 8 ट्रांसप्लांट होने की बात सामने आई। आहूजा अस्पताल का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। हालांकि एजेंसियां मान रही हैं कि असली आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा हो सकता है। वहीं JMD न्यूज संवाददाता दीपक यादव ने आरोपी शिवम अग्रवाल के ससुर से बातचीत की तो उनका कहना था कि उन्हें इस किडनी कांड की कोई जानकारी नहीं थी। देखिए, हमको जनता पसंद नहीं है। हमको यहाँ पे अगर वो एक रात को भी एम्बुलेंस चलवाते हैं, लेके किसी मरीज को गए तो रात में ही वापस आए, बाकी कभी भी 1 मिनट के लिए बाहर नहीं गए। अपनी मजदूरी करते, मजदूरी है अपना, कोनो मरा है, कोनो बीमार है, इस तरह मजदूरों को ले जाते थे, बीमार रोगियों को। अब वो वहाँ रहते रहते ये कार्य करते करते क्या हो गया मुझे कुछ पता नहीं। अच्छा, कितने दिन पहले आपकी बेटी ने शादी आपने की थी? 4 साल हो गए। 4 साल। अच्छा, बताया जा रहा शिवम की ये दूसरी शादी है कि आपकी बिटिया की? हमने है तो दोनों की। अच्छा, लेकिन मैं इस पक्ष में नहीं था। क्या लव मैरिज की थी? नहीं, उससे तो शादी भी की थी, शादी बाकायदा सब कुछ शादी हुई और रुपया खर्च किया, लेकिन हम पक्ष में नहीं थे। अच्छा, तो शिवम यहाँ रहता था तो कोई उससे मिलने रहता आते? नहीं था, जबरदस्ती गिड़गिड़ा के आया था कि रख लो हमको। हमने कहा रिश्तेदार को कभी रखना ही नहीं चाहिए। इतना ही काम करता था, हमसे तो कोई इस तरह की बातें नहीं होती क्योंकि हम बातें नहीं करते। जब भी अगर हमने देखा कि आपस में झगड़ा हुआ तो मैंने कहा अच्छा गेट आउट, अभी जाइए, हमें पसंद नहीं करते। पति पत्नी में झगड़ा हुआ तो हमें गेट आउट करते थे। अब वो कथा ही नहीं हम चले जाएंगे ना चले जाए, नहीं जा पाए। जब कभी मतलब रहते थे शिवम यहाँ, तो क्या उनसे कोई डॉक्टर या कोई लोग कुछ मिलने आते? कभी नहीं आया, कोई मिलने नहीं? कभी नहीं। कानपुर का ये किडनी कांड सिर्फ एक आपराधिक मामला नहीं बल्कि स्वास्थ्य विभाग पर भी बड़ा सवाल है। सवाल ये है कि आखिर इतनी बड़ी साजिश इतने लंबे समय तक कैसे चलती रही, कौन लोग इसके पीछे थे और किसकी मिली भगत से ये खेल चल रहा था। जांच अभी जारी है। देखने वाली बात ये होगी कि आखिर इस मामले में और कितनी परतें कब खुलेंगी, ये बड़ा सवाल है। JMD न्यूज के लिए कानपुर से दीपक यादव की रिपोर्ट।